हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आई है, जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 500 से भी ज़्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। 10 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप किस कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, किन पदों में यहाँ पे वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस क्या मांगा है, सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, नोटिफिकेशन की बात की जाए तो रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ इन बैंक ऑफ बड़ौदा की नोटिफिकेशन है, जहां पे आपको परमानेंट जॉब मिल रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 19 फरवरी से और लास्ट डेट यहाँ पे 11 मार्च 2025 का रखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। डिटेल पोस्ट पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑफ 1 फरवरी 2025 की बात की जाए तो इस टेबल में आप देख सकते हैं पद के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा की यहाँ पे पद में वैकेंसी आई है, जहाँ पे ग्रेड आपको MMG स्केल 3 के हिसाब से ग्रेड स्केल यहाँ पे आपका पोजीशन है। वैकेंसी यहाँ पे 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है फॉर सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 27 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम 37 एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फुल टाइम BE BTech MTech MSc इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी वो अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे से 6 साल का अनुभव मांगा गया है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आउट ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ जावा। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है, जहाँ पे 32 पोजीशन और 350 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैनेजर डेवलपर स्टैक की यहाँ पे पद के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे MMG स्केल 2 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। 27 वैकेंसी है। मिनिमम एज लिमिट 24 है और मैक्सिमम 34 ईयर्स रखी गई है। फुल टाइम BE BTech MTech जिन्होंने भी कंप्लीट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं और 3 ईयर्स के यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। और साथियों, सेकंड डिपार्टमेंट यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का है, जहाँ पे 18 पोजीशन और 35 वैकेंसीज है टोटल। मैनेजर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग एक्सपीरियंस की यहाँ पे पद की वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर एनालिस्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट की यहाँ पे वैकेंसी है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट एक्सपीरियंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है इस टेबल में, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो सिक्योरिटी की एक पोजीशन और 36 नंबर ऑफ वैकेंसी है। मैनेजर सिक्योरिटी यहाँ पे पोस्ट है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर हम और नीचे आते हैं तो रिजर्वेशन इन वेरियस पोस्ट वेर एवर एप्लीकेबल। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज पोजीशन वाइज यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं वैकेंसीज है, जहाँ पे पॉइंटर रोस्टर पॉइंट्स हर एक कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस टेबल में। तो आप इस क्लियरली इस टेबल को गो थ्रू कर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं, जो 500 से भी ज़्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। अगर हम और नीचे आते हैं तो एज इलेक्शन दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी दी गई है, जो 600 रुपये प्लस एप्लीकेबल पेमेंट गेटवे चार्ज EWS जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है और 100 रुपया फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस है पेमेंट गेटवे चार्जेस विद SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट। लोकेशन फॉर द पोस्टिंग, यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लाइबल टू बी पोस्टेड बाय द बैंक एट इज एब्सोल्यूट डिस्क्रिट टू एनी ब्रांच ऑफिस ऑफ द बैंक टू एनी प्लेस इन इंडिया। स्केल ऑफ पे की बात की जाए तो यहाँ पे स्केल 1 के लिए 48,000 रुपीज़ रखी गई है। फिर स्केल 2 के लिए यहाँ पे 68,000 रुपीज़ रखी गई है और स्केल 3 के लिए यहाँ पे 85,000 है और स्केल 4 के लिए यहाँ पे 1,23,000 है ओवरऑल। और मैक्सिमम यहाँ पे आप देखेंगे 85,000 1 लाख के ऊपर सैलरी मिल रही है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है वो 60-50 के ऊपर होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे रखा गया है 12 महीने का। 1 ईयर का एक्टिव सर्विस के बाद फॉर हिज और बैंक ज्वाइनिंग ऑफ द बैंक आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। सर्विस बॉन्ड की बात की जाए ऑन रेगुलर बेसिस दे विल बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली सर्व द रिक्वेस्ट सर्विस बॉन्ड एज ऑफ 3 ईयर्स इन द बैंक आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस थ्रू अ अमाउंट ऑफ 1.5 लाख। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे जानकारी दी कि कैंडिडेट इंटेंड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो इस बॉक्स में मेंशन की गई है। नोट में ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका
रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। पार्ट टाइम ग्रेजुएशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेशनलिटी में सिटीजनशिप के बारे में जानकारी, यू शुड बी एन इंडियन सिटीजनशिप। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में भी कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर टेस्ट डीम सुटेबल फॉर फर्दर प्रोसेस फॉलोड बाय द ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन टेस्ट। तो ये प्रोसीजर है सिलेक्शन का। ऑनलाइन टेस्ट में यहाँ पे आपको टेबल में मेंशन किया नेम ऑफ द टेस्ट, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल नॉलेज। 150 मिनट्स का यहाँ पे आपका ड्यूरेशन होगा ऑनलाइन टेस्ट का, तो आपको इसको देना है, क्वालिफाई करना है। उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑन द मेरिट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट जो आप क्वालिफाई करोगे। एग्जामिनेशन सेंटर में हर एक नियर बाय डिस्ट्रिक्ट एंड मेजर सिटीज़ को कवर किया गया है, तो आपके नियरेस्ट सिटीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपका ये सब लिया जाएगा बिफोर स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम, इट विल बी कैप्चर्ड। तो आफ्टर एंटरिंग द हॉल में आप जैसे ही जाएंगे तो आपका यहाँ पे प्रोसीजर हो जाएगा कि आपने जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है वही उसने यहाँ पे अटेंडेंस लगाया कि नहीं, तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द टाइम ऑफ फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन की गई है। प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड जीडी इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट मुस्लिम अथॉरिटी, फोटो आइडेंटिफाई प्रूफ एज इंडिकेटेड अबाउ। तो ये वेरियस जानकारी यहाँ पे दी गई है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट www.bankofbaroda.gov.in करियर पेज के सेक्शन में जाके इसको अप्लाई करना है। एंड नो अदर मोड्स ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, तो ऑनलाइन ही मोड यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो अब जैसे ही इस लिंक में जाएंगे करियर सेक्शन में, तो आप देख सकते हैं ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अप्लाई लिंक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अप्लाई लिंक, एप्लीकेशन का लिंक ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने किया यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आपने नहीं किया है और आपने कर लिया है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे एक नॉर्मल पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एज पर योर 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट का आपको यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा OTP के साथ। तो यहाँ पे साथियों बहुत ही ईजी स्टेप है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए, आपने देख लिया है। अगर बैक हम नोटिफिकेशन में दोबारा आते तो हमने देखा कैसे अप्लाई करना है। फर्दर यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करियर सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट फीस यहाँ पे ऑनलाइन मोड से आप भर सकते हैं, 600 रुपीज़ फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट एंड 100 रुपीज़ फॉर द SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमेन। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप बात की है तो यहाँ पे मेंशन की गई है एनेक्चर 1 में रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सीनियर मैनेजर एंड ऑफिसर के पद के लिए कौन सी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया है तो। डिज़ाइन एंड बिल्डिंग फाइनेंशियल एप्लीकेशन यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी, वर्क विद आउटसाइड सोर्स एंड APIs, यूनिट टेस्ट कोड फॉर रोबोटनेस इंक्लूडिंग एज, यूटिलिटी एंड जनरल रिलायबिलिटी, डेवलप द फ्रंट एंड आर्किटेक्ट, डिज़ाइन UI लेआउट, डेवलप बैक एंड फ्रेमवर्क। तो ये अलग अलग यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानकारी दी गई है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर योर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है स्कैनिंग द फोटोग्राफी के लिए। फोटोग्राफी की इमेजेस, सिग्नेचर इमेज आप ड्यूरिंग आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे साथियों अलग अलग एनेक्शंस भी है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको भर के लेके जाना है एज़ पर योर एलिजिबिलिटी की डिसेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे फॉर्म है। फिर अगर हम और नीचे आते हैं यहाँ पे तो फॉर्म 2 है, फिर और फॉर्म 3 है, और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो भी जनरल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए फॉर्म है जो आपको फिलअप करके लेके जानी ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे दोस्त साथियों नोटिफिकेशन ख़त्म होता है। ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में, एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।